लगातार मोदी पुतिन की दोस्ती से बौखलाए बौखलाए फिर रहे और अब भारत यूरोप की नजदीकियों ने उनका पारा फिर बढ़ा दिया। यूरोपियन जो बैन कर रहे हैं वो इंडिया फोन कर रहे हैं, सुनो कितना डीजल है तुम्हारे पास? कि साहब हमारे पास इतना, सब भेज दो भाई, जितना है सब भेज दो और खरीदो रूस से, और खरीदो रूस से। अब देखना भारत क्या करेगा। और मैं और टैरिफ लगाऊंगा। अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ। इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। आप लोग टैरिफ लगाइए रशियन ऑयल लेने के लिए और आप भी रशियन ऑयल लेना बंद करिए। ईयू ने ट्रंप को बोला है कि साहब हम नहीं लगाएंगे भारत पे टैरिफ, वी विल नॉट पुट टैरिफ्स ऑन इंडिया, एंड ये चीज हम नहीं कर सकते, सो प्लीज स्पेयर अस फ्रॉम दिस गेम। अब की बार कह लें कि बिल्कुल सिचुएशन उल्टी दिखाई दी हम लोगों को। जैसे ही ट्रंप ने कहा कि मैं भारत पर 100% टैरिफ लगाऊंगा, तो ईयू ने कहा कि ठीक है आप लगाएं, लेकिन हम आपका साथ नहीं देंगे और ना ही हम भारत पर पूरे का पूरा जो 100% टैरिफ है वो लगाएंगे, ना चाइना पर, ना रशिया पर, किसी पर भी नहीं। आपका मसला है, आप इसको सॉर्ट आउट करें तो ये ज्यादा बेहतर हम लोगों को दिखाई देता है। इसीलिए इंडियंस को वीजे जारी होते हैं, इसीलिए इंडियंस को बाहर बुलाते हैं, इसीलिए वो करते हैं। अब क्या हो रहा है, यूरोपियन यूनियन क्यों भागे? मैं आपको बताऊं इंडिया की तरफ। यूरोपियन यूनियन एक तो चलो अमेरिका फैक्टेड ट्रांसएटलांटिक पार्टनरशिप दिस दैट ये वो, इसके साथ एक और प्रॉब्लम भी है। कल कलाम को हमें रशिया से छुड़ाना किसने है? दे डू बिलीव इट कि हमें हमें रशिया से छुड़ाना किसने है। आप इसी तरह अंदाजा लगा लें, उनको पता है हमें इन्होंने छुड़ाना है, इंडियंस ने छुड़ाना है, अमेरिका ने नहीं हमें छुड़ाना है। मन बनाया इंडिया को, इंडियंस को वहां पे दुश्मन बनाया। उससे क्या हो रहा है कि कई इंडियंस सोच रहे हैं कि यार कहां पे आके फंस गए हम लोग, और ये अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है दोस्तों। ये हर एक लिहाज से, चाहे टैरिफ हो चाहे ये पूरा माहौल बनाओ, ये लोग वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि डोंट से दैट, डोंट डू दैट। आप टैरिफ्स को रोल बैक करिए और कम्युनिटी इंटरेक्शन बढ़ाइए। आप ना ईयू ने बोला कि नहीं यार हम ऐसा नहीं, हम ना क्या करेंगे, हम अपना पूरा सिस्टम ठीक करेंगे ताकि जो हमने बोला है 2028 में जाके 3 साल के बाद रशियन ऑयल और गैस से हम जरा पीछे हटेंगे, 2028 तक हम पूरी तरह से इसको कर देंगे और हम अपने ना इन्फोर्समेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसको जरा अच्छे से ट्वीक करेंगे। जो मर्जी आप कह लें, पाकिस्तान जितनी मर्जी कहानियां सुना ले, ठीक है, आप वो इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी गेम है, क्या है, इतनी बड़ी गेम है कि आपकी सोच है। बड़ी गेम इस तरह है कि दे डू अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है ना जी, वो इस चीज को बड़ा अंडरस्टैंड करते हैं एंड दे रियलाइज करते हैं इस चीज को कि हमें हर कीमत के ऊपर, हमें हर कीमत के ऊपर, हर चीज के ऊपर जिस चीज को रियलाइज करना चाहिए वो यही है कि आप इंडिया के साथ तो ट्रेड बढ़ी बढ़ेगी, लेकिन इंडिया हमें फायदा देगा, इंडिया यूरोप में फायदा देगा, रशिया के मुकाबले में फायदा देगा। तो सर 5 जंगे की हैं और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही सर, पिटे भी हम ही। उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था और हमारे लोगों को कैसे वापस किया गया था। और ये भारत की कह लीजिए कि एक तरीका था उनका, कि उनकी नेकी थी कि उन्होंने हमारे इतने सारे फौजी वापस कर दिए। हमने एक पायलट वापस किया और हमारे ढोल हैं कि हम रुक ही नहीं रहे ढोल बजाने में। ओ जी, हमने उनका पायलट वापस कर दिया। वो देखे जी, उन्होंने अटैक किया था, हमने पायलट वापस कर दिया। तो सर उन्होंने जो 93,000 फौजी हमारे वापस किए थे, हमने कभी इस बात पे शुक्रिया अदा किया? हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने भी इतने सारे लोग वापस किए थे? और जो वहां बैठकर उस वक्त की पाकीज़ा फिल्म और कौन कौन सी फिल्में देखने को बोल रहे थे और इतने अरसे उन्होंने रखा, खिलाया पिलाया और उसके बाद वापस किया, वो भी सरेंडर करके आए थे सर, वहां पे जंग जीत कर नहीं आए थे। तो उस चीज पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम उसी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं कि जी भारत से हम यूं लड़ लिए। अभी कतर के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना। जितना ज्यादा अमेरिका इंडिया को फेवर देगा, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी आहिस्ता 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 नीचे चली जाएगी। लेकिन इंडिया ने बड़ा टफ बार्गेन किया अमेरिका के साथ ऑन रशिया, बिकॉज आपको पता है रशिया जो है एक ट्रेडिशनल मिलिट्री हार्डवेयर का सप्लायर है, अप्रोच बड़ी डिफरेंट रही है और इसी यहीं से आपको पता चल जाएगा। सो ईयू जो है, आपको पता है यूरोपियन, अगर मैं सिर्फ आपको बिजनेस की बात बताऊं, यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, 124 बिलियन यूरो की ट्रेड है इन गुड्स, ये दैट मेक्स 12% ऑफ द इंडियन ट्रेड। तो यार हम जाते हैं, हम जाके 7 बिलियन की ट्रेड करते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ,
7 बिलियन यूरो की ट्रेड करती है, वो भी जीएसपी प्लस के साथ। जीएसपी प्लस कट हो जाए तो 3-4 अरब यूरो रह जाए, तो हमारी क्या बात होगी। इंडियंस की तो ये बात है कि वो तो 124 बिलियन यूरो की ट्रेड है, दैट मेक्स $130 बिलियन। कभी ट्रम्प यूटर्न लेता हुआ दिखाई देता है कि मैं और इंडिया दोस्त है, हमारे दरमियान कुछ भी कह लेंगे गलत दिखाई नहीं देता है। साथ में अगर हम लोग यूनिक की बात करें, नेटो के हमें एम्बेसडर नजर आते हैं और उन्होंने कहा कि इंडिया 2 महीने के अंदर वापिस आकर हमसे माफी भी मांगेगा, और साथ में हमने इसको मौका दिया है कि उसको रशिया चाहिए, उसको ब्रिक्स चाहिए या उसको यूएस चाहिए। वो ले रहे हैं यूरोप वाले डायरेक्ट उनसे, मैंने पढ़ा था कहीं, वो डेटा मेरे पास अभी याद नहीं, आप कहेंगे तो मैं निकाल के दिखा दूंगा। तो अब अगर उनसे वॉर नहीं रुक रहा है और पुतिन साहब जो टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका ऑफर कर रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये इस पे इंडिया को खींचने का तो कोई वो नहीं बनता है ना कि आप इंडिया पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले, चाइना पे और उस पे क्या नाम है ब्राजील पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले। क्योंकि मैंने सुना था जो नाटो के चीफ हैं मार्क रट साहब, जो पहले नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इट्स अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग है, मैं जानता हूँ उनको, बहुत ही अच्छे मनुष्य हैं वो। लेकिन ठीक है, एज अ नाटो चीफ उन्होंने कहा कि जी हम तो सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे 100% की, तो वो भी लगा के देख लें, क्या ही हो जाएगा भाई। आप ये चाह रहे हो कि आपके लोगों को तो एनर्जी सैंक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन मिलती रहे, और भारत की गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को एनर्जी प्रोडक्शन न दे, तो ये तो भाई हमारी समझ में नहीं आया ना कि हम इसको कैसे एडहेयर करें। हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमको जो है अपने लोगों को एनर्जी देनी है, हमारे कल कारखाने हमको चलाने हैं, तो अब इसको अगर उनको बंद लगाना है तो वो कर दें, व्हाट कैन वी डू, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है प्राइस का जो ऑयल का प्राइस है वो $60 पर बैरल पे फिक्स कर देंगे रशिया के, तो ठीक है, इंडिया का ही फायदा होगा उससे, तो मुझे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया का कैसे फायदा होगा सर उसमें? अगर वो प्राइस की कैप को लो करते तो हमें रशिया और भी लो प्राइस पे देगा ना। अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है और हम उसको बनाकर, हम अगर उन्होंने कह दिया कि आप $60 पर बैरल से ज्यादा का कीमत नहीं दे सकते, तो हमें तो चीप प्राइस पे मिलेगा ना, क्योंकि रशिया से तो हम कहेंगे कि अगर आपको ये लेना है तो आप हमें दीजिए, और उससे भी चीप पे, क्योंकि हम तो ईयू को बेचेंगे 60 बैरल पर पे, जो कि उनसे जाएगा, तो हमारी कॉस्ट लागत तो उतनी होनी चाहिए ना कि हम उनको ₹60 अगर बेचे तो हमें प्रॉफिट हो, तो हम तो उनसे 40 पे खरीदेंगे तब जाकर के तो हमको प्रॉफिट होगा ना। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो ये तो इंडिया को फायदा ही होगा इससे। और अगर इन्हें पता था तो फिर इसका मतलब है इन्होंने छिपा के रखा था, इस तरह के लोगों को ये रखते हैं, तो सर दोनों सूरतों में गलत है ना। तो फिर अब बात सारी ये आ जाती है कि अगर नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम और जगह भी अटैक करेंगे, तो इतनी सारी कंट्रीज में सर दुनिया की, सिर्फ हमें ही क्यों डर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा? भारत ने नहीं कहा कि नेतन्याहू ने कहा था सनो हमारे पर अटैक